नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम साइंस क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि कितना भी हम लोग अगर पढ़ लेते हैं ना, तो लेकिन उसको लर्न नहीं हो पाता है, वो टॉपिक हम लोग यहाँ पे लर्न करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो टॉपिक का नाम है ट्रिक टू लर्न 7 क्रिस्टल सिस्टम। ये सॉलिड स्टेट का पार्ट है। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर क्लास 12 का है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। देखिए 7 क्रिस्टल सिस्टम से क्या मतलब है? क्रिस्टल सिस्टम के जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो मेन बेसिस होता है वो है सिमेट्री ऑफ यूनिट सेल। सिमेट्री ऑफ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल की सिमेट्री। और यूनिट सेल किसे कहते हैं? यूनिट सेल का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा यूनिट सेल ही वो चीज होती है जिसके 3 डायमेंशनल रिपीटेशन से हम कोई भी लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यूनिट सेल की सिमेट्री जो है वो क्लासिफाई कर देते हैं क्रिस्टल सिस्टम को। क्योंकि आपको पता होगा कि डिफरेंट सॉलिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्योंकि उसमें एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अब ये जो क्रिस्टल सिस्टम का ये जो क्लासिफिकेशन है, इसको समझने के लिए, किसी भी क्रिस्टल को समझने के लिए हम कुल 6 पैरामीटर का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे ये देखिए पैरामीटर 3 एज होते हैं, ए बी सी, ये एज लेंथ है। और 3 इसके बीच का, इन एजेस के 2 एजेस के बीच की जो एंगल है वो है अल्फा बीटा गामा। जैसे हम कह रहे हैं अल्फा क्या है, तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन 2 एजेस, दैट इज ए एंड सी। ए और सी के बीच का एंगल अल्फा इज द बी और सी के बीच का एंगल बीटा, और बी और ए के बीच का एंगल गामा। तो हम इन 6 पैरामीटर की मदद से किसी भी क्रिस्टल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग का जो ये जो क्रिस्टल है वो टोटल कुल 7 तरह का टोटल क्रिस्टल होता है। इसका हम लोग आइए शॉर्ट ट्रिक जानते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले इस पूरे को ड्रॉ करने के लिए आप ये बस इतना लर्न होना चाहिए। देखिए CTOR, इसका फर्स्ट ऑप्शन में से कैच करके यहाँ पे लिखिए, सारा पहला वाला HMT। अब इसको लर्न करने का क्या तरीका है देखिए, आप याद करिए CT और ये O यहां से कवर होगा और र से R कवर हो जाएगा, रोम्बोहेड्रल और आर्थोरोम्बिक। CT और CT और मारितो। अब फिर यहाँ पे देखिए इन तीनों को ऐसे हेक्सागोनल में मतलब क्या, कोई 6 इस तरह का कोई हेक्सागोनल है, उसमें पहले मोनोक्लिनिक मतलब पहले अगर किसी ने मतलब सीटी और मारी तो सबसे पहले क्या होगा, उसको हेक्सागोनल वाले बाजार में सबसे पहले एक क्लिनिक मतलब मोनोक्लिनिक, और फिर तब अगर और बात नहीं बना तो फिर कहाँ जाएंगे हम, ट्राई क्लिनिक। तो सिंपल सा ट्रिक है कि सीटी और मारी तो हेक्सागोनल मतलब हेक्सागोनल कोई बाजार, उस टाइप का कोई बाजार है, और उसमें सबसे पहले कहाँ जाएंगे, पहले मोनोक्लिनिक, उससे बात नहीं बना तो फिर कहाँ जाएंगे, ट्राई क्लिनिक। तो इसकी मदद से आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं। तो देखिए C फॉर क्यूबिक, T फॉर ट्राइगोनल, O फॉर आर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल एंड M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक। सीटी और मारी तो हेक्सागोनल में पहले मोनोक्लिनिक तब ट्राइक्लिनिक। क्लियर? अब देखिए एज लेंथ, ये जो एक्सियल लेंथ है मतलब दो एक्सिस, ये जो एक्सिस का ये जो लेंथ है, इसको लर्न करने का तरीका समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिखेंगे, इतना क्लियर होगा। फिर आप लोग लास्ट से इसको कट करना, मतलब ये नॉट इक्वल टू लिखना शुरू करिए। तो देखिए सबसे पहले ये लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे नॉट इक्वल टू कट किया हमने, फिर सेकंड थर्ड वाला जो होगा इसमें दोनों पे दोनों कट किया, मतलब इसमें A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये हुआ। मतलब ये तीनों एज लेंथ आपस में बराबर नहीं होते हैं। फिर आप क्या करिए, सेम इसी को पूरा सेट तीनों का यहाँ उतार दीजिए। तो देखिए A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, फिर A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, फिर A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और लास्ट में इसी को फिर से एक बार लिख दीजिए, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इजिली लर्न हो गया भाई। बस 3 एक याद करिए, पहले तीनों बराबर, फिर लाइन से कट करिए, फिर एक बार इसी सेट को उतार करके और लास्ट वाला फिर 2 बार लिख दीजिए, ये आपका शॉर्ट ट्रिक तैयार हुआ। ओके, एंगल का क्या है भाई,
कि इसके जो एक्सियल एंगल्स होते हैं, मतलब दो एजेस के बीच का एंगल, इनका रिलेशन कैसे है कि अगर क्यूबिक है तो तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे और एंगल की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। ये तीन ऐसे ही उतार दीजिए, कहां तक, ऑर्थोरोम्बिक तक। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद से आप लास्ट कट करिए, गामा नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, क्लियर हुआ। अब चूंकि गामा 90 के नहीं बराबर है तो दिमाग में आएगा किसके बराबर, तो बस अगले में नोट कर दीजिए कि अल्फा बीटा 90, बट गामा जो नहीं बराबर वो किसके बराबर होगा, 120। इतना क्लियर हुआ। फिर इस गामा को यहां लाइए, बीटा इज नॉट इक्वल टू कर दीजिए, तो अल्फा गामा इज इक्वल टू 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90। क्लियर। और लास्ट वाले में तीनों नॉट इक्वल टू 90। तो कितने इजी तरीके से आपने इसे लर्न कर लिया। सबसे पहले सी टी और मारी तो पहले हेक्सागोनल में पहले मोनोक्लिनिक जाएंगे, तब ट्राइक्लिनिक जाएंगे, फिर यहाँ पे ये सारा इजी, बहुत ही आसान है याद करने का तरीका। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अगर आपको हम कहें क्यूबिक, तो क्यूबिक का क्या मतलब समझिए। क्यूबिक का ये मतलब हुआ कि कोई एक क्यूबिक क्रिस्टल है जिसके तीनों एजेस का जो लेंथ है वो आपस में बराबर है और जो उसके बीच का एक्सियल एंगल है वह भी आपस में बराबर है और उसकी वैल्यू कितनी है 90। यह कोई ऐसा क्रिस्टल होता है। इतना क्लियर हुआ। इसी तरह से मान लीजिए आपसे कोई कहे कि ट्राइक्लिनिक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप ये कहेंगे कि ट्राइक्लिनिक एक क्रिस्टल का नाम है जिसके तीनों एज लेंथ आपस में बराबर नहीं होते हैं और इसके तीनों एक्सियल एंगल, ये जो अल्फा बीटा गामा, ये तीनों एंगल आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं। तो उस क्रिस्टल को हम क्या करते हैं, ट्राइक्लिनिक। तो आई होप आपको आज ये जो ट्रिक मैंने दिया, इस ट्रिक के माध्यम से आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम लर्न हो गया होगा और ये आप लर्न पक्का है। इसमें से आपके बीएचयू के एंट्रेंस में, डीयू के एंट्रेंस में, मतलब जितने भी एमएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इन सब एग्जाम में, साथ ही साथ बोर्ड के एग्जाम में इसमें से पक्का ऑप्शनल में, एमसीक्यू में फिक्स है 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद इसी तरह से हम लोग कोई और ट्रिक लेकर के आते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हमारा अगला ट्रिक रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।